80 या 87 तब तक स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक जो अभी दे रहे हैं कोरोना में, और जो मेडिसिन जो दे रहे हैं हम लोग, ये विटामिन या चाहे जिंक है, चाहे लिम्सी है, या कोई भी चीज जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप उस पर ज्यादा फोकस करें जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मेरी सीवियरिटी है। इसके अलावा क्या होता है कि बेचारे कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या स्टीरॉइड है इसमें और क्या नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि मेरी डॉक्टर रमन शर्मा जी से आज भी बात हुई, वो सीनियर प्रोफेसर है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, और मैं लगातार इन दिनों उनसे संपर्क में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें स्टेरॉइड देने की जब आवश्यकता पड़ती है तब आप बहुत ऐसा लग जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड काम करता है जैसे कहीं आग लग रही है और आप ये मान लो कि उसमें पानी डाल दो, तो वो आग आपसे वो बुझाने का काम करता है। तो वैसे जैसे इन्फेक्शन जो है लंग्स में अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तीव्र गति के साथ में, आज 10 हो गया, कल 15 हो गया, परसों 20 हो गया सिटी स्कोर जिसका, उसको आवश्यकता है जिससे कि उसको उस स्टेज पर स्टेरॉइड जो है इन्फेक्शन को एक बार रोक सके, वो आगे नहीं बढ़े। तो आप आम जन को जो मेडिकल से संबंधित नहीं है, आपके चाहे नॉन है चाहे अननोन है, आप उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि आप ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते समय ये पूछ लें कि सर मुझे क्या क्या स्टीरॉइड दिया जा रहा है और कितनी उसकी वो है मात्रा। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दौर ऐसा है कि आज ऑनलाइन इनका हमारा जो है स्टडी का सभी चीजों का ये बढ़ रहा है, क्योंकि अभी चाहे बच्चे हों उनकी स्टडी अफेक्ट हो रही है ऐसे, चाहे बिजनेस हो, चाहे आम आदमी की रोटी रोजी से संबंधित हो। तो आप ये देखिए कि जो हमारे ये शिकायतें आ रही हैं कि आप नर्सिंग प्रोफेशन में हो चाहे कहीं भी हो, आपकी सैलरी का की कटौती की जा रही है या और कोई समस्याएं आ रही हैं, तो मैं एक सिंपैथेटिकली ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये मैसेज दें जहां आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जहां चल रही है वहां, और जहां नहीं चल रही है वहां भी, कि आप किसी भी व्यक्ति का रोजगार नहीं छीने। आज अगर इस विषम परिस्थिति में आप और आपका जो है समूह उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा तो कब रहेगा? वो आपके लिए हमेशा हर वर्ष आपके साथ खड़े हैं, आपके संस्था को चला रहे हैं। आपकी संस्था जो है आपके शिक्षकों की वजह से, आपके विद्यार्थियों की वजह से ही तो है। तो आप अपने डायरेक्टर्स को ये कन्विंस कर सकते हैं कि आज अगर विषम परिस्थितियों में आप अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे। तो इसलिए आप अगर हम लोग मिलकर के एकजुट होकर के यूनिटी के साथ में अगर काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस विपदा के साथ में भी हम निकल सकते हैं। हमारे कई ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जिनके ऊपर जो है अपना पूरा परिवार डिपेंड करता है। एक व्यक्ति है तो इसमें कोई शर्माने की या घबराने की बात नहीं है। मैं ओपन मंच से मैं ये आप लोगों के समक्ष ये बात रख रहा हूँ अपनी। अगर कोई हमारा बंधु है, साथी है जो विषम परिस्थितियों से निकल रहा हो, लेकिन क्योंकि आत्मसम्मान बहुत बड़ा होता है कई लोगों का, वो कभी अब दूसरी ऐसी बातें शेयर नहीं करते हैं किसी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर किसी भाई के साथ कोई परिस्थिति हो, कोई विपदा हो किसी भी प्रकार की, तो आप खुद अगर बता नहीं पा रहे हो तो आपके जो मित्र हैं, उनके जो मित्र हैं जिनको मालूम है कि भाई इनके साथ में ये परिस्थिति है, तो वो हम लोगों से किसी से भी शेयर करें। तो मैं समझता हूँ कि जितनी संभव हम लोगों की जो है एफर्ट्स हैं हम उनके लिए करेंगे, और निश्चित रूप से हम हमारे भाई को जो है साथी को हम उसकी विपदा से निकालने में भरसक प्रयास करेंगे। तो मेरा आप लोगों से ये माध्यम है कि चाहे हमारे प्रोफेशन से ही संबंधित हो या नहीं हो, अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आज के दौर में, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जिनकी उम्र जो है 35 से 40 वर्ष, 35 से 45 वर्ष की रही है। एक जो डॉक्टर नवीन पारिक जी ने बताया, उनका एक मित्र था, वो बेचारा बहुत ही बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उसकी अभी कोरोना काल में डेथ हो गई और उसके जो है पीछे से 3 बच्चियां हैं। तो ऐसे जो सदस्य हैं जिनको आप अगर मोरल भी सपोर्ट दे पाएंगे या उनका कोई जितना संभव हो पाए उतना सपोर्ट दे पाएंगे, कि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा। हालांकि हम सब लोग मिलकर के, मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर योगेश यादव जी भी हैं और भी कई लोग हैं जो मैं देखता हूँ कि वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी अच्छी जो है सहानुभूति पूर्वक कार्य करते रहते हैं। परंतु अगर
हमें क्या होता है कि हमें कुछ मालूम नहीं होता है। कोई आदमी जो है उसका आत्मसम्मान, आत्मबल इतना बड़ा होता है कि वो शेयर नहीं करना चाहता है और वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है। तो अगर आप किसी भी साथी को अगर ऐसी चीज़ कोई मालूम हो, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आज कई लोग ऐसा करते हैं कि फ़ोटो डाल देते हैं, पिक्चर्स डाल देते हैं। देखिए, आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो जो गुप्त दान होता है ना, जो मदद करने का तरीका होता है, अगर आप उसको जितना सीक्रेट रखेंगे ना, तो वो आपको भी लगेगा और उस आदमी को भी बेचारे को ऐसा एहसास नहीं होगा कि देखो मैंने किसी से मदद ली है। तो मेरा आज सबसे बड़ी बात ये है मेरी कि हम मदद करें और उसको जग जाहिर भी नहीं करें। लेकिन जो नीडी है, जो आवश्यकता है जिसको, उसको मदद हो जाए, ऐसा हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सभी लोग जो आज जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि सभी सक्षम हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज हम मदद करने में सक्षम हैं और ईश्वर ने हमको इतना सक्षम बनाया है कि आज इस विकट परिस्थितियों में हम मदद कर सकते हैं। तो मेरा एक ही आपसे वापस निवेदन है, एक तो वैक्सीनेशन पर जोर दें। आज भी मैं देखता हूँ कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के भी कई लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। हमारे कई ऐसे जो स्टूडेंट्स जो बेचारे आज कोरोना काल में इस समय हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लग रही है उन बच्चों की, तो आप अपना प्रयास करके चाहे वो 18 से 45 वर्ष का ही क्यों न हो, वो आप फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में आप उसका कहीं भी जहाँ कैंप लग रहा है या कहीं भी आप उसको सीएमएचओ को कह करके आप उसका वैक्सीनेशन कराइए। उसकी जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो वैक्सीनेशन पर आप जोर दें। सेकंड जो है, आप ये जो अभी थर्ड वेव आ रहा है, इसमें जो है चाइल्ड्स के लिए बहुत परेशानी है। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटा बच्चा मेरा 1.5 साल का है और बड़ा बच्चा मेरा 8 ईयर का है। दोनों बच्चे मेरे कोरोना पॉजिटिव रहे। मेरा 1.5 ईयर का जो बच्चा है वो मात्र 3 दिन में ठीक हो गया, लेकिन मेरा 8 ईयर ओल्ड जो बेबी है वो आज भी उसको कोल्ड बनी हुई है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं समझें, आज ये जो है रेडिशनेस जो आईज में आती है, नोज में आती है, सर दर्द होता है, हेडेक हो जाता है, ये ब्लैक फंगस बहुत इससे भी बड़ी बीमारी है। क्योंकि आदमी बच भी जाएगा तो उसका कोई ना कोई पार्ट विक्षिप्त हो जाएगा। वो इसलिए आप विशेष ध्यान दें कि ब्लैक फंगस के क्या सिम्टम्स हैं ये शेयर करें, उससे संबंधित क्या जानकारियां हैं ये शेयर करें, लेकिन वो फैक्ट्स 100% सही हो ये आप कंफर्म कर लें पहले। और आज एसएमएस में डेडिकेटेड इसका हॉस्पिटल बनाया है ब्लैक फंगस के लिए। वहाँ कोई मदद हो, किसी की जरूरत हो तो, क्योंकि मैं पर्सनली भी बोल सकता हूँ और आप लोग भी सक्षम हैं, तो आप उनको ये सलाह दें अपने मिलने जुलने वालों को। सेकंड चीज जो थर्ड वेव के लिए बच्चों के लिए बहुत ही ये इसको नुकसानदायक बताया जा रहा है। तो आप क्योंकि बच्चों को भी इम्यूनिटी डेवलप हो ऐसा प्रयास करते रहें। और फोर्थ जो मैं बता रहा था, किसी की मदद करना, ये आप निश्चित रूप से करें, चाहे वो हमारे से संबंधित हो, हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ हो या कोई अन्य कोई पर्सन हो, अगर हमें मालूम चलता है तो उसकी मदद करें। और फिफ्थ जो अभी टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है कि हम लोग ऑनलाइन पर अब विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय कितना लंबा है, इस परिस्थितियों में गुजरेगा अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। बड़े बड़े जो लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि सेकंड वेव कब तक चलेगी, थर्ड वेव कब आएगी, कितना समय लगेगा। तो इसलिए आप लोग पहले ही तैयारी रखें जिससे कि बच्चों का भविष्य भी बना रहे और आप लोगों की कंटिन्यूटी भी बनी रहे। क्योंकि आप लोग अगर स्टडी पर ध्यान नहीं देंगे, टीचिंग पर ध्यान नहीं देंगे, ऑनलाइन नहीं चलेंगी क्लासेज, तो ये जो कॉलेज और जो ये समस्याएं आ रही हैं सैलरी की, ये बनी रहेंगी। इसलिए आप इस पर ध्यान दें कि इस पर फोकस करें। डीन साहब भी बैठे हुए हैं, ग्लोबल नर्सिंग यूनिवर्सिटी के भी डीन साहब डॉक्टर योगेश यादव जी भी हैं, डॉक्टर नवीन पारीक जी भी हैं, और भी कई इसमें मुझे लगता है कि प्रिंसिपल्स महोदय हैं, डायरेक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, कई जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस पर फोकस करें जिससे बच्चों का अध्ययन भी प्रभावित ना हो और हमारी जो फैकल्टी है उनके परिवार पर जो गुजारा है, जो उनकी रोटी रोजी है, उस पर भी परेशानी ना हो। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को भी बढ़ावा दें, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन सब हो रहा है। जब हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर साहब जो है, आप ये मानिए कि एक दिन में वीसी के माध्यम से कम 10 से 15 मीटिंग्स वो आयोजित कर रहे हैं, तो क्या हम 4 से 5 क्लासेस नहीं लगा सकते डेली? बिल्कुल लगा सकते हैं। और आज की डेट में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास में मोबाइल नहीं हो, लैपटॉप नहीं हो, कंप्यूटर्स नहीं हो, तो वो लोग स्टडी का फायदा उठा सकते हैं, उनके भविष्य को भी बचाया जा सकता है। ये जो साल है
ये कैसे करके ये समय वापस नहीं आएगा और ये समय का सदुपयोग भी करना है और इस समय से हमको लोगों को भी निकालना है। तो ऐसा कुछ आप इसमें आज प्लानिंग करें, ऐसी कुछ आप योजना बनाएं जिससे कि सभी को, आमजन को, हमारे फैकल्टी को, हमारे स्टूडेंट्स को, सभी को फायदा मिल सके। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोगों आज इससे जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने बहुत गहनता से, गंभीरता से सुना। मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे लायक कहीं कुछ भी आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि हमसे संबंधित कोई काम है, हमसे संबंधित कोई कार्य है, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। आप मुझे कभी भी, हमारे कोई भी साथी बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।